दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो दो बड़े शहर हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद, तो उनकी डिपेंडेंसी और उनका फ्यूचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक पानी, दूसरी हवा। और दोनों सिचुएशन में इनकी कंडीशन बहुत पुअर है। अगर इन शहरों को लंबे टाइम तक सस्टेन करना है तो ये जो रिचार्ज जोन है, मतलब अपना पानी और हवा, एक ग्रीन लंग्स सिर्फ अरावली बची हुई है जो थोड़ी बहुत एयर जो है प्यूरिफाई करती है, और पानी जो है वो अरावली दे रही है। Every weekend, kids from the local community go to the 250-acre unspoiled grove that sits in their backyard. They are part of the Mangar Eco Club that was started in 2015 to introduce children to the biodiversity of one of the last remaining patches of natural forest around Delhi. Sunil Harsana, who belongs to the local pastoral community of Gujjars, has dedicated his life to the protection of the Mangar forest. Through his eco club, Sunil imparts knowledge about traditional methods of conservation and nurturing the forest. अब जब बिल्कुल चुप बैठ जाओगे ना, तुम थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, शांत बैठो। गेम्स के थ्रू उनको डायरेक्ट चीज़ों को दिखाते हुए, बताते हुए चीज़ों को समझाना, उनके लिए समझना सहज होता है। कई सारी हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग, सीजनल चेंज जो पेड़ वगैरह पे आता है, वो उनके बारे में कि अभी क्या हो रहा है। बटरफ्लाई वाला भी हम कराते हैं ताकि मतलब उनको बटरफ्लाइज के बारे में भी समझ में आए। नेटिव स्पीसीज़ के जो सीड कलेक्शन है कि सीड कैसे कलेक्ट करते हैं। बारिश के बाद जब सर्दियां आती हैं तो वो टाइम होता है कि जो नए सीडलिंग आए हैं उनमें से जो सर्वाइव कितने बचेंगे और कितने मरेंगे, तो वो भी आप नोट करो। फिर सर्वाइवल रेट देखो, बारिश के सीज़न में कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मतलब सीड नहीं रुक रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब इरोजन हो रहा है, तो इरोजन को कैसे रोकना है। जैसे आप चेक डैम वगैरह जो हैं। The kids have a role model in Sunil, who like them grew up in these forests, and his mentorship is slowly starting to bear fruit. पेड़ नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगे तो हम, और पेड़ों को बचाए रखने के लिए पक्षियों को बचाना रखना पड़ता है। अगर पक्षी नहीं होंगे तो कीड़े ज़्यादा होंगे और पेड़ों की पत्तियों खाएंगे, जिससे ऑक्सीजन नहीं भरपूर मात्रा में नहीं होगी। तो ना इसका रीज़न ये है कि पक्षी है तो पेड़ है। बोलते कि पक्षियों को हमेशा ना तंग नहीं करना चाहिए। आवाज़ कम करे तो हमको सब पक्षियों की आवाज़ भी पता चलती है, उनको सब जान सकते हैं। पक्षियों को खतरा पता चल जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा कम करते हैं। और इनकी ना बहुत कठिनाई से ज़िंदगी रहती है, तो इनको परेशान नहीं करना चाहिए। The forest has survived over centuries despite excessive urbanization around. And one reason for it is the legend that the grove is sacred. It is believed to be protected by the spirit of the mystic Gudaria Baba. The local pastoralist community believes that any attempt to cut trees is a sin and will invite his wrath. मैं अपनी बात करूं तो मेरी पूरी इंस्पिरेशन, मेरा विश्वास, मेरी ताकत, सब कुछ जो है ना गुदड़िया बाबा है। मैं जब भी कोई स्टेप लेता हूं, मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, पावरफुल है या इसका रिएक्शन क्या आएगा या क्या होगा मेरे साथ। मांगरबनी को आज की डेट में कंसीडर किया जा रहा है, उसको एग्जाम्पल की तरह दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ना, तो ये सब गुदड़िया बाबा की है। मैं तो एक जरिया था कि चलो, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि उन्होंने इस काम को मेरे माध्यम से करवाया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। Mangarbani still hasn't been given an official status of protection as a forest, but Sunil and his band of young conservationists are attracting stakeholders, from locals to citizen groups, activists and journalists. Many have joined the fight to save this sacred grove.